हेलो एवरीवन। यस बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज वापस से गेट एग्जाम के फैक्ट्स एंड मिथ्स देखने के लिए हम लोग पार्ट नंबर 2 में पहुंच चुके हैं। पार्ट नंबर 1 के लिए ढेर सारा प्यार देने के लिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि यार आपने बहुत ज़्यादा लोगों का यहाँ पे कमेंट्स आया था, सर और बताइए गेट एग्जाम के बारे में, कौन से टेक्स्ट बुक रेफर करेंगे, कौन से रेफरेंस बुक हम लोग रेफर कर सकते हैं, सिलेबस कैसे होता है, पैटर्न कैसे होता है एग्जाम का, ये सब कुछ आज हम लोग देख रहे होंगे। लेकिन सिलेबस के लिए एक अलग सा और पार्ट बनाऊंगा। आज के सेशन में हम लोग देख रहे होंगे बुक्स कौन से रेफर करने हैं एंड पैटर्न ऑफ गेट 2022 जो अगले साल एग्जाम होने वाली है उसका पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आप जो एग्जाम के लिए अपीयर करोगे 2023 में 2024 में उस पर्टिकुलर एग्जाम का भी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करेंगे ऑब्वियसली आपके लाइक के साथ, और अगर करते हो अपने फ्रेंड का केयर तो फटाफट कर दीजिए शेयर अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने क्लासेस के ग्रुप में, अपने एरिया के ग्रुप में, फ्रेंड्स के ऑफिशियल अनऑफिशियल सारे ग्रुप में जरूर शेयर कर देना। एंड उन्हें भी कहिए और आप भी करिए फटाफट से सब्सक्राइब। एंड अभी तक अगर व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ना, बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो यार, फटाफट जाके ज्वाइन कर दो। व्हाट्सएप का ग्रुप नंबर 4 चल रहा है, काफ़ी ढेर सारा रिस्पांस मिल रहा है, जल्द से जल्द जाके ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज के सेशन में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। दिस सेशन कवर्स पहला बुक्स फॉर गेट एग्जाम, कौन से बेस्ट बुक्स है जो आप प्रेफर कर सकते हो इंजीनियरिंग मैथ्स के लिए एंड क्वांटी के लिए। बाकी मैं अलग अलग ब्रांचेस का अलग अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं मैथ्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूं। ओके जी, उसके साथ साथ हम लोग बात कर रहे होंगे पैटर्न ऑफ गेट 2022 कैसा रहने वाला है, एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट की जाएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, ये सब कुछ। तो चलिए शुरुआत करेंगे बेस्ट बुक्स से। तो बेस्ट बुक्स फॉर इंजीनियरिंग मैथ्स गेट 2022 के लिए, एंड उसके साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी अच्छा खासा एक बुक बता देता हूं। पहला बुक रहेगा हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, राइट, बीवी रमन्ना सर का है। बहुत ही बढ़िया बुक है ये, मतलब आप कह सकते हो कि यार ये बेस्ट बुक है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, डिटेल्ड में है, क्या क्या है ये सब मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा हर एक बुक के बारे में। पहले लिस्ट पढ़ लेते। एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स HK दास सर का। हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नाम सेम है लेकिन बिल्कुल भी ऑथर अलग अलग है, कंटेंट अलग अलग है, दैट इज BS गरेवाल, राइट। एंड द फाइनल वन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेस्ट बुक फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आप अगर MPSC UPSC देना चाहते हो, रेलवेज की एग्जाम देना चाहते हो, IAS देना चाहते हो, ESE एग्जाम देना चाहते हो, सबके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और आप कोई कंपनी के जॉब के लिए भी अपीयर करना चाहते हो तो उसमें भी एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, उसके लिए भी ये बुक बेस्ट है। ओके, क्यों बेस्ट है इसका रीजन दूंगा। उनके ऑथर है RS अग्रवाल सर, बहुत ही बढ़िया बुक यार, बहुत बढ़िया बुक, राइट। तो चलिए हर एक बुक को डिटेल्ड में देखेंगे क्या क्या है इस बुक में। पहली दफा हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीवी रमन्ना सर का ये बुक, बिल्कुल मैंने कवर पेज के साथ आपको दिखाया है, इतना डिटेल शायद ही कोई बताएगा, ये सिर्फ बाबा की दरबार में होने वाला है। कम ऑन मेरे साथ एक बार, सबका ध्यान, बाबा का ज्ञान। चलिए हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीवी रमन्ना सर का ये बुक है। इसमें सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स मतलब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए जो बुक यूज करते हो ना, फॉर एग्जांपल मुंबई यूनिवर्सिटी में GV कुंभोजकर सर का बुक बहुत फेमस है, राइट। SSPU पुणे यूनिवर्सिटी में भी उनका बुक फेमस है ना। कभी कभी निराली प्रकाशन का बुक दिया जाता है, लेकिन अगर उसको सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम को बाजू में रखेंगे और अगर ऑल इंडिया लेवल एग्जाम्स की बात करेंगे, तो अगर मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है, डिटेल्ड में देखना है, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, पर्टिकुलर इक्वेशन कहाँ से आया, उसका प्रूफ क्या है, ये सब कुछ आपको ये सारे बुक्स में देखने मिलेगा। तो उसमें से सबसे ऊपर वाला बुक है बीवी रमन्ना सर का। कॉन्सेप्ट्स बहुत हाई लेवल पे क्लियर है, उसके साथ साथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल इसमें आपको मिलेंगे। ओके, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको इसमें मिल रहे होंगे, तो बहुत बेस्ट बुक है। ये दोनों चीज़ें आपको इसमें देखनी मिलेगी। सिर्फ इसमें एक है कि MCQs थोड़े कम है, ठीक है, तो ये एक उसका डिसएडवांटेज हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के लिए बाप बुक है यार,
है ना, बाप एग्जाम के लिए ये बाप बुक। ओके जी, सेकंड बुक मैंने जो बताया था एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बिल्कुल भी उसका कवर पेज आपके सामने दिख रहा है, एच के दास सर का बुक है। इसमें भी अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट्स बढ़िया है एंड उसके साथ साथ एस-2 पब्लिकेशन का है, मतलब यार इंडियन पब्लिकेशन है, ये इसका एडवांटेज है। दूसरी दफ़ा उसमें एमसीक्यूज भी थोड़े बहुत एमसीक्यूज इसमें दिए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं, डिटेल्ड में एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए, तो बहुत सारे एडवांटेजेस इस बुक के आपको मिलेंगे, राइट। तीसरा बुक आपके सामने रखना चाहता हूँ, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, नाम सेम है, पहला बुक और तीसरा बुक, बीएस गरेवाल सर का, बढ़िया बुक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एडिशन चेंज होती रहती है, हर एक दो साल में वो थोड़ा अपडेट करते हैं। क्यों अपडेट करते हैं? क्योंकि उसमें एमसीक्यू नए डाले जाते हैं यार, इसमें आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल मिल जाएंगे, राइट जी। तो यार सॉल्व्ड एग्जाम्पल, राइट। तो यार यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए 3 बुक बताया मैंने, एच के दास सर का, रमन्ना सर का और गरेवाल सर का। ये 3 में से आपके पास अगर गेट एग्जाम आपको देना है तो 2 बुक्स कंपलसरी रहना ही चाहिए किसी भी हाल में। आप तीनों बुक्स का कंटेंट नेट के ऊपर जाके पढ़ सकते हो, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग बुक को परचेस करिए एंड पढ़ाई को बिल्कुल भी शुरुआत कर दीजिए। मैं 3 में से 2 क्यों सजेस्ट कर रहा हूं और कौन से 2 नहीं सजेस्ट कर रहा हूं यार, ये मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि आप फिर कहोगे सर इस पब्लिकेशन से आपको पैसा मिल रहा है, उस पब्लिकेशन से पैसा मुझे किसी से नहीं मिल रहा है। यार मैं सिर्फ आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, ठीक है। तो आप डिसाइड करिए, इसके लिए मैंने कहा नेट के ऊपर जाइए, गूगल के ऊपर जाइए, तीनों बुक्स का कंटेंट रेफर करिए एंड कंटेंट के अकॉर्डिंग बुक को खरीदिए। ओके जी, बिल्कुल भी। तो चलिए, एंड द फाइनल वन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, ये यार ये बेस्ट बुक है, ये तो मैं कहूँगा ये आपको लेना ही चाहिए। आप देख सकते हो कि यार ये बुक किस किस के लिए आइडियल है, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, देखो बुक के यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा किस किस के लिए आइडियल है। मतलब यार सारे एग्जाम्स के लिए, रेलवेज के लिए आप बोल सकते हो, इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम, सीबीआई की एग्ज़ाम, है ना, एमबीए की एग्ज़ाम, मैट, कैट, ये सब एग्जाम्स के लिए, बैंक की पीओ की एग्ज़ाम होती है उसके लिए भी ये बुक बेस्ट है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलेगा तो आर.एस. अग्रवाल, बहुत इंपॉर्टेंट बुक, बहुत बढ़िया बुक, 100% मैं कहूँगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए ये बुक खरीदना ही आपको। इसके साथ साथ और भी कई सारे बुक्स है, लेकिन ये वर्क ऊपर के लेवल का, ये बिल्कुल बाप लेवल का है। ओके जी, तो यार ये हो गया बेस्ट बुक्स फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब यार मेरी गेट 2022 जो एग्जाम होने वाली है उसका पैटर्न कैसा होने वाला है, ये रहा आपके सामने। पैटर्न क्या क्या है, तो 2 कॉलम में मैंने डिवाइड कर दिया है, पर्टिकुलर्स एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, पर्टिकुलर्स में सबसे पहला आ रहा है दैट इज एग्जाम ड्यूरेशन। हाँ जी, इस एग्जाम का ड्यूरेशन क्या होता है, 3 घंटे का ये ड्यूरेशन होगा, 180 मिनट्स। बिल्कुल ऑनलाइन एग्जाम ये होती है, ऑफलाइन कहीं भी एग्जाम कंडक्ट नहीं की जाती है, ये बिल्कुल भी ऑनलाइन एग्जाम रहती है। ओके, नंबर ऑफ पेपर्स कितने होते हैं, पेपर्स बोलेगा तो क्या कि यार कंप्यूटर्स के लिए एक पेपर हो गया, सिविल ब्रांच के लिए एक हो गया, ऑटोमोबाइल के लिए एक हो गया, इलेक्ट्रिकल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ईएक्सटीसी के लिए, हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग पेपर यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। इसके लिए नंबर ऑफ पेपर्स कितना दिख रहा है आपको, 27 है ना, अपने को 5-10 ब्रांच पता होता है, 27 पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कितना बड़ा एग्जाम ये होता है, सोच लो यार। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं, 65 क्वेश्चंस रहते हैं हर पेपर में। आपका सेट कोई भी होने दो, आपकी ब्रांच कोई भी होने दो, 65 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। अब आप कहोगे सर 65 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, तो ये कैसे होता है? मैं बताना चाहता हूँ आपको, 10 क्वेश्चंस होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए और बाकी बचे हुए 55 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के लिए एंड बाकी कोर सब्जेक्ट्स के लिए। किसके लिए? कोर सब्जेक्ट्स के लिए। अच्छे से देख सकते हो आप, कोर सब्जेक्ट्स के लिए। ओके, तो 10 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 55 क्वेश्चंस मैथ्स एंड कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट बोलेगा तो यार मैकेनिकल वालों के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, राइट, मशीन डिजाइनिंग हो गया, ईएक्सटीसी वालों के लिए सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया, सिग्नल सिस्टम हो गया, लाइक दिस। ओके, तो हर एक ब्रांच में कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप 3rd ईयर, 2nd ईयर, 4th ईयर में पढ़ते हो, राइट है जी। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, ब्रांच कोई भी होने दो, सेट कोई भी होने दो, कौन से भी टाइम पे एग्जाम दो, कौन से भी ईयर में एग्जाम होने दो, 100 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। ओके जी,
क्वेश्चंस का टाइप कौन सा है, बड़े ध्यान से देखिए जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, मेरे पीछे अगर छुप रहा है तो बिल्कुल आपको देखना है इसको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम लोग MCQ कहते हैं, जिसमें से 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट जवाब होता है। नेक्स्ट वन इज मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शंस, 5 ऑप्शन, एक नहीं 2 या 3 भी सही हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि होते हैं, हो सकते हैं। तो दैट इज मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। आपको कोई एग्जाम में नहीं ऐसे बोलता है ये मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल सिलेक्ट है, ये आपको देखना है जनाब, राइट। एंड द फाइनल वन बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, दैट इज NAT टाइप क्वेश्चन, दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप। मतलब क्या है जनाब, इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं, आपको एक पर्टिकुलर आंसर को लिखना पड़ता है, कैलकुलेट करके लिखना पड़ता है। अभी आप कहोगे सर फिर हर एक का तो कैलकुलेशन वाइज आंसर अलग अलग आएगा, जरूर अलग अलग आएगा। यहाँ पे रेंज चेक की जाती है। अब वो रेंज क्या होती है मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। फिलहाल यार एक चीज पहले समझ लो, मल्टीपल चॉइस के लिए और मल्टीपल सिलेक्टिव के लिए नेगेटिव मार्किंग होता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आप आंसर गलत भी आ गया तो टेंशन नहीं है, आपको मार्क्स 0 मिलेंगे, लेकिन कटेंगे नहीं, समझ रहे हो, कटेंगे नहीं। ओके, अब आप कहोगे सर व्हाट इज न्यूमेरिकल टाइप, इसका आंसर कैसे लिखना है ये थोड़ा बता दो। बिल्कुल बता देता हूं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए। फॉर एग्जाम्पल कि यार एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल दिया है, उसका आंसर है 15, उसका आंसर है फॉर एग्जाम्पल 15। तो यार आपको कोई बंदे को सपोज 15.30 आया, किसी को 15.60 आया, किसी को 15.01 आया, सबको आंसर करेक्ट मिलेगा, क्योंकि इसकी रेंज होती है कि यार आप इस रेंज के दौरान अगर आंसर लिखते हो, फॉर एग्जांपल 14.5 से लेकर 16.5 तक की रेंज होती है, इस दौरान आप कुछ भी आंसर लिखते हो तो आंसर करेक्ट है आपका। समझ रहे हो, मैं ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि आंसर किस तरीके से आपको लिखना है वहां पे। तो पॉइंट में गड़बड़ हो गई है ना, बाहर आके हम लोग एग्जाम खत्म होने के बाद जो चिल्लम चिट्टी करते हैं ना, यार तेरा आंसर क्या आया, अबे तेरा आंसर क्या आया, टेंशन नहीं लेने का। न्यूमेरिकल जो NAT वाला क्वेश्चन है ना, उसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, आंसर वैरी भी हो गया, उस रेंज में अगर आपका आंसर है आपको करेक्ट मार्क्स मिल रहे होंगे, और गलत भी होगा तो टेंशन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसका मतलब क्या हो गया, NAT वाले सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, वो बिल्कुल छोड़ने नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। ओके, एंड क्वेश्चंस के टाइप कैसे होते हैं, तो यार 2 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है, एंड एक 1 मार्क का क्वेश्चन होता है ना। यहाँ पे 5 मार्क 6 मार्क, यूनिवर्सिटी की तरह गाउटीगिरी यहाँ पे नहीं होती कि 5 मार्क का क्वेश्चन, 6 मार्क का क्वेश्चन, 8 मार्क का क्वेश्चन, ऐसे कुछ भी नहीं, 2 मार्क या 1 मार्क, दैट सिंपल। ओके जी, तो ये बिल्कुल सॉर्टेड पेपर होता है, सॉर्टेड जिंदगी होती है, लेकिन गेट का पढ़ाई आपको जी जान लगा के करना है, क्योंकि गेट के क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी आपको बता दिया है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है ज़रूर जाके देखना, ऊपर आई बटन में आपको देखने मिलेगा पार्ट 1। समझ पा रहे हो तो ज़रूर इस गेट बाप एग्जाम को अपीयर करना, और हम लोग के साथ, मेरे साथ अगर इंजीनियरिंग मैथ्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे हम लोग अपडेट्स देते रहते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। गेट के लेक्चर्स हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो फोड़ेगा इंडिया। ओके जी, तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहां पे सिलेबस क्या होगा उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए अपने चैनल के साथ जुड़े रहो, शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, एंड वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भूलिएगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।